नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे वो है जो आजकल जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो बात करते हैं किन विषयों में कि जैसे उनके बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं या एंजाइटी ज़्यादा बढ़ रही है, बड़ों में भी एंजाइटी बढ़ रही है या ओवर थिंकिंग होती है जिसकी वजह से काम नहीं बन पाते या जो काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं पाते, पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाते या उसमें डिले होती रहती है। तो उस बात पे हम चर्चा करते हैं कि उसके अगर ज्योतिषीय आधार देखे जाए तो ज्योतिष के तौर पे ज्योतिष के अंदर वो कौन कौन से योग ऐसे बनते हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इंसान को क्रिएट होती है। साथ के साथ इस बात पे भी बात करेंगे कि उनसे बचा कैसे जाए या उनसे बाहर कैसे निकला जाए, उन उपायों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग या सुसाइडल टेंडेंसी जैसी चीजें होती क्या है। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मतलब है कि किसी भी चीज में मन ना लगना या किसी भी चीज के प्रति उदासीनता, काम ना करना या एक कोने में पड़े रहना, वो डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। मतलब मन किसी काम में लगता ही नहीं। दूसरा एंजाइटी, या कि एंजाइटी का मतलब कि चिड़चिड़ापन हो जाना या हर तरीके पे, हर बात पे कोई कुछ भी कह रहा है उसके ऊपर एकदम से ऐसे रिएक्ट करना कि सामने वाले को मतलब अच्छा ना लगे या गुस्सा दिखाना, तो वो एंजाइटी होती है। ओवर थिंकिंग क्या है कि मतलब किसी ने कुछ कहा, कुछ काम है हमारा वो करना है लेकिन उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, मतलब उस काम को शुरू ही नहीं कर रहे, तो वो ओवर थिंकिंग हो गई। सुसाइडल टेंडेंसी, जैसे आजकल सब जानते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी मतलब इंसान के मन में ये आता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो उसके धीरे धीरे दिमाग में ये आने लग जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बचा, तो सुसाइड करने की उसकी इच्छा प्रबल होती जाती है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी कहलाती है। तो इन सब के हमारे ज्योतिष में या हमारी कुंडली में क्या कारण होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले है मन। जो मन है ना, ये मन ही सारी चीजों को कंट्रोल में करता है। अगर हमारा मन खुश है तो हम हर चीज में 100% अपनी एफिशिएंसी दे सकते हैं, और अगर हमारा मन खुश नहीं है तो हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितनी भी पार्टीज में, अच्छी गैदरिंग्स में घूम ले, मन खुश नहीं है तो वहां पे कोई काम हमारा नहीं बनेगा या हम उदास होकर कोने में पड़े रहेंगे। तो मन जो है ना, मन हमारे इमोशंस, हमारा जो माइंड है, जो सब चीजें माइंड ही गवर्न करता है। हमारा जो जितनी भी चल संपत्ति है, जो चलायमान है, यानी कि लिक्विड कैश, इन सब का कारक क्या है? चंद्रमा। इन सब का कारक है चंद्रमा। माता का कारक है चंद्रमा, तो इन सब का कारक चंद्रमा है। तो मेनली अगर हमारा चंद्रमा खराब हो गया किसी भी तरीके से, कुंडली में खराब इन द सेंस कि कुंडली में अगर चंद्रमा बली नहीं है यानी निर्बली चंद्रमा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वो कैसे कैसे होता है? जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, पीड़ित किस किस तरीके से होता है? राहु या केतु के साथ हो या शनि के साथ हो या शनि देख रहा हो, उस तरीके से चंद्रमा हमारा पीड़ित हो जाता है। तो क्या क्या होता है? अगर राहु या केतु के साथ होता है तो क्या होता है? मानसिक परेशानियां होती है, पैनिक अटैक आते हैं। जैसे अचानक से किसी बच्चे को या अचानक से किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आ गया या बहुत डिप्रेशन की स्थिति हो गई, रोने लग गया कोने में बैठ के, या इतना गुस्सा आ गया कि एकदम मार तोड़ मचा दी, उसके बाद शांत हुआ, जब शांत हुआ तो पता लगा ये क्या कर दिया मैंने, तो वो पैनिक अटैक हो गए, ओवर थिंकिंग हो गई। तो ये सारी सारी चीजें जब आती हैं जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो। और अगर चंद्रमा शनि के साथ होता है तो डिप्रेशन बनता है, तनाव बनता है, स्ट्रेस बनता है और मन अंदर से बुझा बुझा सा रहता है। जैसे अभी दिवाली गई है, मान लो दिवाली है, होली है, अच्छे से त्योहार है, लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, इंसान कोने में बैठा रहता है, बात ही नहीं करता किसी से, किसी को विश ही नहीं करता, कहीं आने जाने की इच्छा नहीं करती, कुछ पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो वो डिप्रेशन की स्थिति बनती है। अब क्या है कि बुध जो है हमारा नसों का कारक है, और अगर बुध भी कमजोर हो या बुध राहु के साथ हो तब क्या होगा? नर्वस सिस्टम खराब होने की कंडीशन होती है, उसमें नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सुसाइडल टेंडेंसी भी क्रिएट होती है अगर बुध भी खराब हो जाए इंसान का, मेंटल टेंशन या डिप्रेशन बनता है। क्यों? क्योंकि
बुध जो है नसों का कारक है, और नसें क्या है, हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में सारे में नसें चल रही हैं, तो क्या है, मेंटल टेंशन क्रिएट हो जाती है उससे। थिंकिंग पावर जो है ना हमारी बुध देता है, सोचने की शक्ति। तो अब जब सोचने की शक्ति बुध देता है, तो अगर बुध खराब है, यानी खराब इन द सेंस कि राहु है, राहु को सबको पता है कि राहु एक अच्छा एलिमेंट नहीं है, तो राहु के साथ अगर बुध जुड़ जाता है तो वो ऐसी ऐसी चीजें, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, ऐसी ऐसी चीजें सोचने लग जाता है जो होती ही नहीं है, वास्तविकता ही नहीं है जिन चीजों की। चंद्रमा के साथ भी अगर राहु जुड़ जाता है तो वो ऐसी ऐसी चीजें सोचने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ से कूद के गिर जाऊं तो, अगर जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो पुल टूट जाए तो, ट्रेन में जा रहे हैं ट्रेन में आग लग जाए तो, जो चीजें हो नहीं सकती उसके बारे में सोच सोच के बंदा परेशान होता रहता है, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। या बुध भी अगर जो है राहु के साथ जुड़े तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। अब अगर चंद्रमा निर्बली हो, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा में अपने आप में ही ताकत ना हो, अब चंद्रमा निर्बली, हम कैसे जज करेंगे कि हमारा चंद्रमा बली नहीं है या उसमें चंद्रमा में ताकत नहीं है? तो एक केंद्र योग होता है कुंडली में हमारे, यानी कि चंद्रमा जिस भी भाव में हो उससे आगे या पीछे, आगे और पीछे कोई प्लेनेट ना हो, कोई भी ग्रह ना हो आगे और पीछे, तो चंद्रमा केंद्रुम यानी कि अकेला पड़ जाता है चंद्रमा वहां पे। अब अकेला चंद्रमा बेचारा अकेला ही पड़ जाता है, वो किसी का सपोर्ट नहीं होता, किसी प्लेनेट का सपोर्ट नहीं होता, और अकेला ही रह जाता है वहां पे। और जो सोचता है अकेले, मतलब अपने आप को यही सोचता रहता है, मैं अकेला हूं, मैं अलग हूं, मैं अकेला रह गया। पापकत्री योग, पापकत्री मतलब चंद्रमा के आगे और पीछे दोनों पाप ग्रह हो, यानी दोनों पाप ग्रह मिलकर चंद्रमा को दबा रहे हो। पाप ग्रह कौन से? यानी शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, दो चंद पाप ग्रह उसके आगे और पीछे दोनों तरफ जुड़ गए तो उसको दबा रहे हैं चंद्रमा को, तो ये पापकत्री हो गया। शीन चंद्रमा हो गया, यानी कि चंद्रमा शीन, यानी हमारी कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में चंद्रमा हो गया। नीच राशि का चंद्रमा हो गया, यानी कि चंद्रमा वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो गया। जिन लोगों की वृश्चिक राशि होती है अक्सर आप उनको देखेंगे उसमें इन तरीके की प्रॉब्लम्स पाई जा सकती हैं। लेकिन उसके अंदर भी कुंडली में और भी योग देखने होते हैं कि अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि के बाद अगर उसके ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या वो अच्छे भाव में बैठा है तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या चंद्रमा को शनि की दृष्टि पड़ जाए, या वो जैसे मैंने बताया केंद्रुम योग में हो, या वो ये पापकत्री हो, या क्षीण चंद्रमा हो, तो इस तरीके की अगर कंडीशन साथ में हो तो ये चीजें प्रबल हो जाती है उन लोगों के लिए। अब गंडात में जन्म हो, यानी कि जब दो राशियों के बीच का समय हो, यानी कि चंद्रमा एक राशि छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करने वाला हो, बिल्कुल, यानी कि 28-29 डिग्री से लेके 1-2 डिग्री तक का अगर चंद्रमा होता है तो वो गंडात चंद्रमा कहलाता है। तो वो भी जो है वो प्रॉब्लम देता है क्योंकि उसमें चंद्रमा में अपने आप में बल नहीं होता। उसके बाद यानी अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक अगर किसी इंसान का जन्म हुआ है तो भी उसका चंद्रमा जो है वो क्षीण चंद्रमा कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जो है वो घटता रहता है और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे चंद्रमा की पावर बढ़ती है। और जिस समय इंसान का जन्म हुआ, जिस बच्चे का जन्म हुआ, उस समय चंद्रमा किस स्थिति में है, यानी कि कृष्ण पक्ष में बढ़ रहा है, मतलब कि चंद्रमा कम हो रहा है, या शुक्ल पक्ष में बढ़ रहा है, तो उस स्थिति को हम यहां से देखते हैं कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि तक के बीच में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तो उसका चंद्रमा जो है वो निर्बल ही होता है, यानी उसमें बल कम होता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो ऐसी ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सुसाइडल टेंडेंसी जैसी प्रॉब्लम्स उस जातक को झेलनी पड़ती हैं। अब हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, रिवर्स करके भी देख सकते हैं, यानी अगर किसी जातक के जीवन में एंजाइटी ज्यादा हो रही है या डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है उसे, तो आप समझ जाइए कि इसमें मेन रोल जो है उस जातक में चंद्रमा उसका वीक हो चुका है, यानी मन कच्चा, जिसे कहते हैं ना मन कच्चा कच्चा सा हो रहा है,
मन बुझा बुझा सा हो रहा है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा, वो मन क्या है? वो मन चंद्रमा है। तो वो चंद्रमा उसका खराब हो रहा है, बेचारा चंद्रमा अकेला हो गया, प्रॉब्लम में आ गया चंद्रमा। तो अब उसको ठीक कैसे किया जाए, उपाय क्या है उसके? तो उपायों के लिए सबसे पहले तो रोज नित्य प्रति नहाए, क्योंकि जब हम नहाते हैं ना तो हमारा ऑरा एकदम क्लीन होता है, नेगेटिविटी हमारी निकलती है। और जैसे हम रगड़ रगड़ के नहाते हैं ना, रगड़ रगड़ के नहाने का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे करके अपना हमने ऑरा क्लीन किया है। बेसिकली ऐसे रगड़ने का मतलब है हमारा ऊपर से जो ऑरा होता है वो हम नेगेटिविटी या ऑरा हम क्लीन करते हैं। तो रोज नहाएं, और नहाने के पानी में या तो कच्चा दूध मिला लें, आधी कटोरी कच्चा दूध। कच्चा दूध यानी बिना उबला हुआ दूध, अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम। गाय का कच्चा दूध अपने नहाने के जल में पानी में मिलाएं और उससे नहाएं। या फिर गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल, ओरिजिनल जो गंगा का जल हो वो अपना थोड़ा सा रोज गंगा जल डाल के उसमें उससे नहाएं। और क्या है, चंद्रमा के बीज मंत्र का रोज रात को, यानी रात को मतलब जब चंद्रमा आपको दिखे, दिखे इन दी सेंस कि जब चंद्रमा का समय हो जाए। अब मान लो हम कहें कि आज तो अमावस्या है, चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, तो अब कब कैसे करें? तो उसका कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा का जब समय हो जाए, यानी जैसे सर्दियों में 7 बजे के बाद या गर्मियों में 8 बजे के बाद जब चंद्रमा का समय होता है निकलने का, उस समय में चंद्रमा का बीज मंत्र जो है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमा, कम से कम इसकी एक माला, और नहीं तो जितनी ज्यादा इसकी आप माला करेंगे इस मंत्र की, उतना ही अपना जो है चंद्रमा बलवान होगा, उतना ही हमारा मन स्ट्रांग होगा। तो वो करें। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें, और अपना जो चांदी का गिलास आप रखें वो किसी और के साथ शेयर ना करें। चंद्रमा का यंत्र चांदी के सिक्के पे, यानी प्योर चांदी का सिक्का लेके उस चांदी के सिक्के पे चंद्रमा का यंत्र बनवाएं, और उस यंत्र को अपने गले में चांदी की चेन में या सफेद धागे में धारण करें। अब चंद्रमा का जो यंत्र है वो कहाँ बनेगा? तो वो चंद्रमा का जो आप किसी भी सुनार के पास जाएंगे तो वो आपको बना देगा। यंत्र क्या होता है? बेसिकली यंत्र एक ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री जो कि यूनिवर्स से या सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी को खींचती है। जो भी यंत्र हम बनाते हैं, जिस भी प्लेनेट का, जिस भी ग्रह का हम यंत्र बनाएंगे, उस प्लेनेट की वो ऊर्जा यूनिवर्स से खींचेगा और हमें देगा। तो ये यंत्र का कार्यक्रम होता है, ये यंत्र का कार्य होता है। अब ये कैसे देखें? मान लो हमारी कुंडली किसी के सामने है, लगन कुंडली की बात हो रही है, लगन कुंडली किसी के सामने है, और हम उसमें देखते हैं कि चंद्रमा अगर राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा और या राहु की किसी भी भाव में अगर युति है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को नारियल का दान करना चाहिए। और अगर चंद्रमा केतु के साथ बैठा है तो काले और सफेद तिल मिला के उसका दान करें, या काले और सफेद तिल मिलाकर वो चींटियों को नित्य प्रति दें, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएं और रोज चींटियों को देना शुरू करें। एटलीस्ट 45 दिन तक ये कार्य करके देखें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। या काला सफेद, जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो काला सफेद कंबल, कंबल मतलब एक लाइन काली एक लाइन सफेद, या चेक बनाओ काले सफेद का, वो कंबल किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। और या फिर अगर जैसे शनि के साथ अगर चंद्रमा है, या शनि के साथ बैठा है, या शनि की दृष्टि है चंद्रमा पे, तब क्या करें? तब शनि जो है वो ड्राई फ्रूट या बादाम का कारक होता है, बादाम शनिदेव के कारक हैं, तो बादाम मंदिर में दान दें, या किसी गरीब व्यक्ति को दान दें, या ड्राई फ्रूट दान दें। तो इस तरीके से हम अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ उसको बलि कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, माता या माता तुल्य जो महिला है उनका सम्मान करें। जब पॉसिबल हो सके या रोज भी पॉसिबल हो सके तो रोज अपनी माता के चरण स्पर्श करें, पैर छुएं। तथा एक उपाय और बताता हूं कि माता से सोमवार के दिन माता से थोड़े से चावल ले लें, जो कच्चे चावल होते हैं लेकिन साबुत होने चाहिए। वो चावल चांदी की डब्बी में लेकर और गंगा जल से चांदी की डब्बी को एक बार
वो कर लें, साफ कर लें, और उसके बाद उसमें चावल रख के वो अपने पास रखें। उससे भी चंद्रमा आपका बली होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, कुछ उपाय बताए और कुछ प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम हम कैसे अपनी कुंडली में या अपने डेली बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं कि हमारे को अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या रीजन है और उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आशा करता हूं ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।